अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तलश रज़ा है और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि एमडी कैट 2023 का सिलेबस और मोस्ट प्रोबेबली उसकी जो डेट है वो क्या होगी। इस सिलसिले में अगर हम बात करते चलें तो इसमें सबसे पहले आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, स्पेशली द फ्रेशर्स, कि एमडी कैट एग्ज़ाम है क्या चीज़, उसके लिए आपने पढ़ना कैसे है। अगर आप एक इम्प्रूवर हैं, अगर आप एक रिपीटर हैं, अगर आप एक फ्रेशर हैं, तो उसके लिए आपने हर सब्जेक्ट को कैसे कैसे लेकर चलना है। इस सब को समझने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग डाउनलोड करें डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से मकसद ऐप को, और स्क्रीन पे शो किए गए स्टेप्स को फॉलो करें। और उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट इस चीज़ पर मौजूद है, तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग एक दफ़ा वो ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि ये एग्जाम जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और इसके लिए आपने पढ़ना कैसे है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि एमडी कैट 2023 का सिलेबस क्या होगा और उसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं अभी तक हम लोगों को क्या मिल चुकी हैं, एमडी कैट 2023 के बारे में अगर बात करते चलें तो आप लोगों को ये चीज़ अपने जहन में रखनी होगी। एज सच कोई उसका सिलेबस वगैरह पीएमडीसी की तरफ से जारी नहीं किया गया, और इस सिलसिले में हम लोगों की एडवाइस आप लोगों को हमेशा यही होती है कि जब तक कोई सिलेबस अनाउंस ना की जाए तब तक आपने कोशिश करनी है कि आपने जो लेटेस्ट पॉसिबल आप लोगों के पास सिलेबस था या जो लेटेस्ट पॉसिबल अपडेट है फ्रॉम द एक्चुअल अकाउंट या फ्रॉम द एक्चुअल यूनिवर्सिटी या फ्रॉम द एक्चुअल गवर्निंग बॉडी, आपने उसको फॉलो करना है। तो एमडी कैट 2023 के केस में भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि फिलहाल आप लोगों ने 2022 में कंडक्ट होने वाले एमडी कैट का सिलेबस फॉलो करना है, क्योंकि एमडी कैट 2022 प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट किया गया था, यूएचएस ने अपना कंडक्ट किया था, केएमयू ने अपना कंडक्ट किया था, इसके अलावा बलूचिस्तान में, फाटा में, हर जगह अपना अपना टेस्ट हुआ था। इस सिलसिले में अब आप लोगों ने करना यह है कि सबसे पहले आपने हासिल करना है एमडी कैट 2022 का सिलेबस। उस सिलेबस को आप किस तरह से एक्वायर कर सकते हैं, अगेन डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप लोग मकसद ऐप को डाउनलोड करें और स्क्रीन पर शो होने वाले स्टेप्स को फॉलो करें ताकि आपको जो लेटेस्ट फिलहाल हमारे पास अभी तक एमडी कैट का सिलेबस है आपके पास वो आ सके। सिर्फ सिलेबस ही नहीं, पेपर का पैटर्न क्या था, पेपर के टोटल मार्क्स क्या थे, ये तमाम डिटेल्स जो आप लोगों को मिल सकें। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जिस भी प्रोविंस से ताल्लुक रखते हैं और आपने एमडी कैट 2023 जिस भी प्रोविंस से देने का आपका प्लान है, आपने उसका जो 2022 का जो पेपर है उसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये पेपर या तो आपको गूगल से मिल जाएंगे या अगेन अगर आप मकसद की ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको ये पेपर्स जो हैं 2022 के, ख्वाह वो केपीके का पेपर था या यूएचएस का पेपर था या सिंध का पेपर था, वो सब आपको जो है उस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप वो ऐप डाउनलोड करें और वो जो 2022 का जो पेपर था वो आप लोग लाजमी 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 सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का मकसद ये होगा कि ना सिर्फ आपको सिलेबस की ओरिएंटेशन मिल जाएगी, लेकिन आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि सवाल किस तरह के आए थे, सिलेबस फॉलो हुआ था या नहीं हुआ था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे या नहीं थे। और मेरी आप लोगों को एडवाइस यही होगी कि अगर आप लोग उस पेपर में कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन एनकाउंटर करते हैं तो आपने अपने 2022 के सिलेबस के साथ साथ वो पर्टिकुलर टॉपिक या वो पर्टिकुलर चैप्टर जो जिससे वो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आया, आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उसको भी टच कर लें। अब अगर हम लोग बात करें कि ऑफिशियल, ये तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों ने जब तक पीएमडीसी या यूएचएस या जो भी आपके प्रोविंस की जो गवर्निंग बॉडी है उसकी तरफ से जब तक सिलेबस नहीं आया था तब तक तो आपने 2022 का सिलेबस फॉलो करना है। अगर हम लोग बात कर लें कि जी ऑफिशियल जराए से अभी तक हमारे पास क्या लेटेस्ट अपडेट है, तो वो यही है कि जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र ये किया था कि ईटा एज वेल एज केएमयू के जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में यही डिसाइड हुआ है कि एमडी कैट 2023 का सिलेबस वही होगा जो कि एमडी कैट 2022 का सिलेबस था। तो उसमें उन्होंने यही कहा कि केपीके में जो 2023 का एमडी कैट होगा उसको उसके अंदर 2022 का ही सिलेबस फॉलो होगा अनटिल एंड अनलेस पीएमडीसी अगर इस सिलेबस को चेंज कर दे या पीएमडीसी कोई और रिकमेंडेशन दे दे। यानी उन्होंने बच्चों को ये एडवाइस की है कि अगर आप लोगों ने एमडी कैट की तैयारी करनी है तो आप लोगों ने तब तक के लिए 2022 का सिलेबस ही फॉलो करना है जब तक पीएमडीसी
की तरफ से कोई नया सिलेबस जारी नहीं हो जाता। अब चूंकि केपीके ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, बाकी प्रोविंसेस की तरफ से एज सच कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, पंजाब में यूएचएस ने कुछ नहीं बताया, तो सोच समझा यही जा रहा है कि चूंकि केपीके ने ये अनाउंस कर दिया तो बाकी प्रोविंसेस के अंदर भी यही चीज अप्लीकेबल होगी। इसलिए जब तक बाकी प्रोविंसेस की तरफ से कोई अपडेट नहीं आती, अगेन आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप लोग 2022 का सिलेबस ही फॉलो करें। अगर हम लोग बात कर लें कि आज से कुछ अरसा पहले ये न्यूज़ भी आ रही थी कि चूंकि पीएमडीसी वापस आ गई है, पीएमसी खत्म हो चुकी है, तो तमाम जो बुक्स आपकी हैं एफएससी की वो आपके सिलेबस में शामिल होंगी और आप लोगों को कोई सिलेबस नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है, क्योंकि जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था एमडी कैट का अंडर पीएमडीसी वो मेरे बैच ने दिया था, और मुझे आज भी याद है कि यूएचएस की तरफ से हम लोगों को सिलेबस दिया गया था और उस सिलेबस को फॉलो किया गया था प्रॉपर तरीके से। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन शायद 2 या 3 होंगे, लेकिन उसके अलावा जो 95 to 96% ऑफ माय पेपर वाज फ्रॉम विद इन द सिलेबस, और हमें एक प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस दिया गया था। ऐसा नहीं था कि जी ये किताबें भी पूरी पढ़नी है, ये किताबें भी पूरी पढ़नी है। तो इसलिए आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस सबसे पहले आप लोगों ने एक्वायर करना है और उसके बाद जो आपने 2022 का जो पेपर है उसको एक्वायर करना है, उसको सॉल्व करना है, एक दफा उसको देखना है कि वो पेपर कैसा था, उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा था, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस का क्या सीन था। और उसके लिए मैंने अगेन आपको यही बताया कि आप लोग कोशिश करें कि बजाय कि आप कोई चीज यहां से करें, कोई चीज यहां से करें, एक ही जगह से ही सारा कुछ आप लोग हासिल कर सकते हैं, और उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया। अब अगर हम लोग बात कर लें तो कुछ दिन पहले एक ट्वीट सर्कुलेट कर रहा था अबाउट द मोस्ट प्रोबेबल या टेंटेटिव डेट ऑफ एमडी कैट एग्जाम। तो वो उस ट्वीट के अंदर जो डेट बताई गई थी दैट वाज 13 नवंबर, कि 13 नवंबर को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होगा एमडी कैट 2023 का। अगेन ये बिल्कुल ही गलत न्यूज़ है। होता ये है कि आप लोगों का जो एमडी कैट एग्जाम है वो कंडक्ट होता है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, वो कंडक्ट होता है तकरीबन 1.5 से 2 महीने बाद, आपके एफएससी एग्जाम्स के 1.5 से 2 महीने बाद। इस साल के जो एफएससी के एग्जाम्स हैं वो होने हैं मई के अंदर स्टार्ट होंगे और जून के मिड तक जाके उन्होंने एंड हो जाना है। तो आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम है उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल डेट है जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है और जिसको जहन में रखते हुए रिपीटर्स एज वेल एज फ्रेशर्स ने तैयारी करनी है, दैट इज मिड टू एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर। तो आप लोग अपने जहन में रखिएगा कि अंडर आइडियल कंडीशंस अगर पीएमडीसी रहता है, अगर हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो नॉर्मल रहते हैं, अगर अगेन कोविड जैसी कोई वबा जो है वो हमें हिट नहीं करती, तो आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम है वो मैक्सिमम अगस्त या सितंबर तक जाएगा। डिले सिर्फ इस सूरत में ही आ सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर मुल्क की हालात खराब हो जाएं या कोई वबा वगैरह आ जाए, कोई ऐसा सीन हो, तो उसमें सिर्फ डिले होता है। और आज से 1 या 2 साल जो पिछले गुजरे हैं उसमें भी यही हुआ था, कभी पीएमसी थी, कभी पीएमडीसी थी, कभी कोविड आ गया जिसकी वजह से डिले हो गया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोगों ने अपने लिए कोई डेट अपने जहन में रखनी है तो दैट शुड बी मिड टू एंड ऑफ अगस्त, ताकि आप लोगों के जहन में एक आइडिया और एक रोड मैप हो कि जी आपका एग्जाम इस डेट तक या इस महीने तक होना है, और उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी को जो है बेहतर से बेहतर कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों का जो एमडी कैट एग्जाम होगा वो होगा प्रोविंशियल लेवल पे, यानी हर प्रोविंस जो है वो अपना एग्जाम खुद बनाएगा और खुद कंडक्ट करेगा। जो डेट है वो आप लोगों को दी जाएगी पीएमडीसी की तरफ से, लेकिन जो सिलेबस होगा या जो भी फर्दर आपकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो प्रोविंशियल लेवल पर अलग-अलग से देखी जाएंगी। तो आप लोगों ने इन चीजों को जहन में रखना है, और इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि 2022 का पेपर और जो सिलेबस है उसको आप लोग लाजमी देखें। इन केस अगर आप लोगों का एमडी कैट का जो सिलेबस है वो डिसाइड किया जाता है कि जो उसको चेंज किया जाएगा, तो प्लीज इस चीज को जहन में रखा करें कि कभी भी एमडी कैट के एग्जाम में कोई बहुत रेडिकल या एग्रेसिव चेंजेस नहीं आते। कुछ चैप्टर्स को ऐड कर दिया जाता है, कुछ चैप्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन कभी ऐसे नहीं होगा कि जी पूरा सिलेबस आपको अनाउंस कर दिया जाएगा या बहुत ज़्यादा चैप्टर्स ऐड कर दिए जाएंगे या बहुत ज़्यादा चीज़ें रिमूव कर दी जाएंगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा जो चेंजेस होते हैं इन द सिलेबस वो बहुत माइन्यूट होते हैं और वो इतने होते हैं कि आप जो है आराम से कोप अप कर सकते हैं उसको। लेकिन आपने मेन जो कोशिश करनी है वो ये है कि आप लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो करें। और अगर आपको गूगल पे अगर आप सर्च भी करेंगे ना
2023 का जो एमडी कैट सिलेबस है, तो आपको तकरीबन 10 से 15 ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जिन पे उन्होंने क्लेम किया हुआ है कि जी 2023 का सिलेबस हमारे पास है, लेकिन अगर आप उनको डाउनलोड करेंगे तो वो 2022 का सिलेबस ही होगा। इसलिए आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। हर बंदा जो है वो अपना चूरन बेचना चाह रहा है। आपने जो है लेटेस्ट ऑथेंटिक न्यूज को फॉलो करना है। पीएमडीसी की वेबसाइट, पीएमडीसी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, ऑफिशियल फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करें, फॉलो करें, और जो भी अपडेट होगी सिलेबस से रिलेटेड वो आपको वहां पे मिल जाएगी। हमारी भी कोशिश होगी अगर कोई ऑथेंटिक ट्वीट किसी ऑथेंटिक पर्सन की तरफ से आता है तो हम लोग आपको आगाह करें, ताकि आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को मोल्ड कर सके और वेल इन टाइम आप लोग इन्फॉर्म्ड हो कि आपने अपनी तैयारी को किस तरह से लेके चलना है। अगर हम लोग बात कर लेंगे जी पैटर्न आपके एग्जाम का क्या होगा, तो अगेन पैटर्न आपका जो मोर और लेस है वो सेम होगा। और पैटर्न का मतलब क्या होता है कि आपके मार्क्स कितने होंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, हर सब्जेक्ट से कितने मार्क्स होंगे या कितने नहीं होंगे। ये बहुत न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि जी लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन इस साल जो है उसको निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगेन जब तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती, जब तक पीएमडीसी की तरफ से या जो आपकी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से कोई न्यूज़ नहीं आती, हमने ऐसी चीज़ को फॉलो नहीं करना। हाँ, ऐसे ज़रूर है कि जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती और अभी आपको उसमें अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पीएमडीसी की तरफ कोई अगर अनाउंसमेंट नहीं आएगी तो आप लोगों ने अल्टीमेटली अपने लॉजिकल रीजनिंग की जो प्रिपरेशन है उसको करना है। अब अगर हम लोग बात कर लें कि एक छोटी सी एडवाइस मैं दूंगा रिपीटर्स को स्पेशली, क्योंकि रिपीटर्स के पास एम्पल टाइम होता है। फ्रेशर्स तो अभी अपने एफएससी के एग्जाम्स और टेस्ट सेशन वगैरह की प्रिपरेशन में बिजी होंगे, तो रिपीटर्स को मैं ये एक रिकमेंडेशन जरूर दूंगा कि सिलेबस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चैप्टर्स मेंशन्ड होते हैं और उस चैप्टर के अंदर से सर्टेन टॉपिक्स मेंशन्ड होते हैं। काइंडली वो चैप्टर्स जिनके कुछ ना कुछ टॉपिक्स को मेंशन किया गया है, कोशिश करें कि वो चैप्टर जो है आप पूरे पूरे कर लें। यानी अगर फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 जो है आपके फिजिक्स का, फॉर एग्जांपल अगर उसके 5 से 6 टॉपिक मेंशन हुए हैं सिलेबस के अंदर, तो आप वो टॉपिक्स तो प्रायोरिटी के ऊपर करें ही करें, लेकिन साथ ही साथ आप वो चैप्टर जो है उसके जो बाकी टॉपिक्स हैं उनको भी एक नज़र देख लें। क्यों? क्योंकि एक आपके पास टाइम है और दूसरा ये कि टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन या एंड पे कोई पैनिक ना आपको हो, और ये आपकी एक जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी होती है। लेकिन अगेन बेसिक आप लोगों ने यही करना है कि 2022 का सिलेबस, 2022 का पेपर पैटर्न, 2022 का पेपर, और ये कि जी लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम द लेटेस्ट ऑफिशियल पर्सन हमारे पास अब तक किया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो का फायदा हुआ होगा। हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों को तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से आगाह रखें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर कामयाब करे और इंशाल्लाह इस साल आप लोग अपने ड्रीम मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज।